नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण एरी सरयू के तीरे एरी सरयू के तीरे अवधपुर नगरी स्वामी सरयू के तीरे अवधपुर नगरी स्वामी एरी जहाँ राम लखन अवतारायन जहाँ जह राम लखन अवतारायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण एरी सरजू के तीरे अवध सरजू के तीरे अवधपुर नगरी स्वामी जहाँ दशरथ गृह अवतारायन एरी दशरथ गृह अवतारायन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 एरी सवरी के बैरे एरी सवरी के बैरे सुदामा के तंडुल स्वामी सवरी के बैर सुदामा के तंडुल स्वामी हे रुचि रुचि भोग लगायन हरिये रुचि रुचि भोग लगायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जाई जनकपुर स्वामी
जाई जनकपुर स्वामी, हेरी जाई जनकपुर स्वामी, जनक नगरिया। जाई जनकपुर स्वामी जनक नगरिया, शिव धनुआ भंजायन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। येरी बक्सर जाई प्रभु, येरी बक्सर जाई प्रभु, तड़का के मारे। बक्सर जाई प्रभु तड़का के मारे, तड़का के मारे प्रभु तड़का के मारे। ऋषियन जाग्यो, ऋषियन जाग्यो, कराया न। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रियव्रतो भागवतो, प्रियव्रतो भागवतो, आत्मा रामः कथं मुने। प्रियव्रतं भागवतो, प्रियव्रतो भागवतो, प्रियव्रतो भागवतो, आत्मा रामः कथं मुने। गृहे रमता जनमूलः, कर्मबन्ध पराभवः, कर्मबन्धः पराभवः। प्रियव्रतो भागवतो, आत्मा रामः कथं मुने। गृहे रमत जनमूलः, कर्मबन्धः पराभवः। बाढ़मुक्तं बाढ़मुक्तं भगवतो, बाढ़ मुक्तं भगवतो, उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्द मकरन्दरस आवेशित चेतसो भागवतो, परमहंस दयितो कथं किंचिदंतराय विहतां स्वां शिवतमां पदमिं न प्रायेण हिनवन्ति, पदमिं न प्रायेण हिनवन्ति। निबोधता ते दमृतं, निबोधता ते दमृतं ब्रवीमि, निबोधता ते दमृतं ब्रवीमि। मा सूयितुं देव
मरहस्य प्रमेयम् वयं भवस्ते ततैकमहर्षिर् वहाम सर्वे विवसाजस्य दिष्टम् न तस्य काचे तपसा विद्यया वा न तस्य कश्चे तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मे परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुवृद्धि भूयात् भयं प्रमत्तस्य वने स्वापि स्यादो भयं प्रमत्तस्य वने स्वापि स्यात् भयं प्रमत्तस्य वने स्वापि स्यादो जतः सयास्ते सह खट् सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम् यः खटे सपत्नान् विजिगीषमानो गृहेषु निर्विश्य जतेत पूर्वम् अतेति दुर्गाश्रित ऊर्जितारिन् क्षीणेषु कामं विचरे द्विपश्चित् त्वं तब्जनाभाङ्घ्रिसरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जित खट सपत्नः भुङ्क्ष्वेह भोगान् पुरुषादिदिष्टान् विमुक्त संगः प्रकृतिं भजस्व। जगत गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभ रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपराम्। गणपतये नमः, गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, माता सरस्वत्यै नमः, वीणावादिन्यै नमः, श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं। क्या बात है। शिवदं कल्याणकारी, शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्य तित्र कृतिभिः सुश्रुक्षुभिस्तक्षणात् तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। आप समस्त के समस्त मुझसे जुड़े हुए भागवत कथा भागीरथी में निमज्जित होने के लिए तत्पर कथा माधुर्य संयुक्त चर्वचोष्य भक्ष भोज्य अम्ल तिक्त कटुकसाय मधुर सर्वरस विनिमंजित सुस्वादु
व्यंजनों से ओतप्रोत कथामृत का आस्वादन करने के लिए आतुर मेरे समस्त के समस्त प्रिय श्री कृष्ण कृपाकांक्षी भगवत चरणारविंद आकांक्षी प्रिया प्रियतम के प्रेम पराग से आवेशित समस्त के समस्त जनमानस मित्र बंधु समस्त के समस्त भक्तिमती माताएं और बहनें, भक्तिमती मातृशक्तियां, आप सबों के समक्ष इस माघ मास, परम पवित्र माघ मास में भागवत कथामृत का परिवर्तन करते हुए हृदय में अपार हर्ष अनुभव करता हूं और साथ ही साथ करबद्ध रहता हूं ठाकुर जी के समक्ष। हे ठाकुर जी, सदैव सदैव बस आपकी याद ताजी रहे, आपके ही लीला चर्चाओं में लगा रहूं, आपकी स्मृति बनी रहे, आपकी स्मृति बनी रहे। कोई लुलुपता नहीं है, बस भाव यही है, आपकी स्मृति बनी रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए कुछ नहीं प्रभु, बस कुछ करूं तो करने का कुछ फल यदि मिले तो आपकी कृपा मिल जाए। बस ममोतमसलोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी जन्माय आत्मात मजदार गेहे। क्या बात है, स्वासक्त चित्त सननाथ भूयात। हे नाथ, बस आपकी स्मृति बनी रहे। बार बार यही प्रतीत हो कि इधर से आप आओगे, उधर से आओगे, उधर से आओगे, उधर से आओगे, ऊपर से आओगे, नीचे से आओगे, न जाने किस मार्ग से आ जाओगे, लेकिन आप आओगे जरूर। ये सच्ची श्रद्धा और विश्वास ठाकुर जी हृदय में बनी रहे, स्मृतियां बनी रहे। आप सबों से भी यही करबद्ध निवेदन है। मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी भाई बंधु हैं, मित्र बंधु हैं, जनमानस हैं, आपसे भी मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा। कुछ नहीं, किसी के विषय में कुछ कहने सुनने की क्या आवश्यकता है? अजी किसी धर्म की बात करने से क्या आवश्यकता? क्या बात है? किसी भी धर्मियों की शिकायत करने से क्या फायदा? किसी के भी धर्म के ऊपर कुठाराघात करने से क्या फायदा? अपने हृदय में झांको, अपने हृदय में झांको, और हृदय में वो आसीन जो बैठा हुआ है, कुछ कहना है, यदि कुछ सुनानी है किसी को, तो किसी और को मत न सुनाओ कि कोई सुने तो उसको उंगली उठाना पड़े। भैया, यदि सुनानी ही है, बिना सुनाए भोजन नहीं पचेगा, तो जो आसीन है, बैठा हुआ, वो है। क्या बात! जो रमण बिहारी है, जो कहता है कि वृंदावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, क्या बात है। तो भैया, इस हृदय को ही वृंदावन बना लो, ताकि यहां से एक कदम के लिए भी कहीं नहीं जाए। पादमेकं न गच्छति, कहीं नहीं जाता। और जो बैठा हुआ है, बस उसके श्री चरणों में जो कहना है उसे समर्पित कर दो। अजी भैया, इधर उधर कहोगे, उंगली उठाएगा लोग। सुनी अठिलई हैं लोग सबे, बांट न लई हैं कोई बांटेगा नहीं, कोई उन्नत और उचित मार्ग प्रशस्त नहीं करेगा। लेकिन यदि उसके समक्ष कुछ कही जाए, कुछ कहो, कहकर तो देखो, विश्वास रखो, समुचित मार्ग प्रशस्त कर देगा, कोई और नहीं वही।
टेढ़ो टांग वाला त्रिभंग ललित मुद्रा में महाराज जी एकमात्र शाश्वत वस्तु यदि कुछ है तो वही है, बाकी कोई वस्तु नहीं है, शाश्वत वस्तु नहीं है। हम जब जिधर भी देख रहे हैं, जितने भी दिखलाई दे रहे हैं, शाश्वत वस्तु नहीं है। ये सब के सब नाश होंगे, ये नाशवान हैं और हम असत में जी रहे हैं जी। शाश्वत वस्तु यदि कुछ है तो एकमात्र वही, और कुछ नहीं, जिसके विषय में बिलमंगल जी महाराज कह रहे हैं, अस्ति स्वस्थ तरुणी कराग्र विगलत, अस्ति स्वस्थ तरुणी कराग्र विगलत, कल्प प्रसूना प्लुतंग वस्तु। देखिए वस्तु शब्द ये बोल रहे हैं, कृष्ण करणामृत की बात है। ये वस्तु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी। क्या बात है, वो वस्तु है, बाकी कोई वस्तु नहीं है जो प्रस्तुत है। और अधरन पर वेणु पधराए हुए निनाद को महाराज जी छेड़ रहा है, स्वर को स्वरित कर रहा है। वो क्या बात है। दूसरी ओर भागवत जी स्वयं कह रहे हैं, भागवत जी भी कह रहे हैं, धर्म प्रोजित कई तमुत्र परमो निर्मत्सरानाम सताम। क्या बात है। वास्तव वस्तु मात्र शिवधंग, यही एक वस्तु है। क्या बात है। धर्म प्रोजित कई तमुत्र परमो निर्मत्सरानाम सताम वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवधंग। वो वस्तु ये भी कहने की वस्तु है जो कल्याणकारी है जी, बाकी कोई कल्याणकारी कहीं कुछ भी वस्तु कुछ भी है वो कल्याणकारी नहीं है, वो सब मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, सब नाश हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। तो जो भी कहना है भैया हम उन्हीं के समक्ष उसी वस्तु से न कहें, और वो वस्तु हर जगह रमण कर रहा है जी। वो वस्तु साफ कहता है, भाव कुभाव अनखया लसहूं, मानस में वो वस्तु कह रहा है, वो वस्तु कह रहा है, भाव कुभाव अनखया लसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। उसका भाव यही है, भाव से कुभाव से अनख से आलस्य से नाम, यही कलिकालन साधन दूजा, दूसरा कोई साधन नहीं है भैया। इस कलिकाल में, घोर कलिकाल में निजात पाने के लिए कोई साधन नहीं है। तस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते, उसके नाम के अलावा कोई साधन नहीं है जी। तो क्यों नहीं है उसी को हम कहें? दूसरे के विषय में हम चर्चा करें क्यों? यदि चर्चा करनी है तो उसी के विषय में चर्चा करो ना, आओ सब हम लोग मिलकर उसी के विषय में चर्चा करो ना भैया। जैसे ही चर्चा करोगे वो प्रसन्न हो जाएगा और मार्ग प्रशस्त करेगा। बाकी लोग मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे जी, उंगली उठा देंगे, 10 बात बोल देंगे, न जाने क्या क्या बोल देंगे। आइए हम लोग आवे अब प्रसंग पर। आज का प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण से। महाराज जी ये स्कंध पंचम स्कंध है, और जहां चर्चा है मनुपुत्रे। चूंकि आपको ज्ञात है कि मनु जी के कितने संतान हैं, 2 पुत्र हैं जी। मनु जी के 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। कई बार हम उत्तानपाद के चरित्र को आपके समक्ष रखें, उनके संतति के विषय में भी कई बार वार्ता आपके समक्ष मैं करने का प्रयास किया हूं। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी हुए, जो उनकी पत्नी, क्या बात है, सुनीति के गर्भ से जिनका जन्म हुआ, सुनीति। और एक और पुत्र हुआ जिसका नाम है उत्तम, ये सुरुचि के गर्भ से दूसरी पत्नी। लेकिन अभी हम वहां नहीं जाएंगे। उत्तानपाद जी के
उत्तानपाद जी की ओर नहीं जाएंगे, स्मरण सिर्फ मैं कराया आपको। तो प्रबल प्रतापी उत्तानपाद जी के विषय में, जिनके पुत्र थे ध्रुव जी, जो आज भी टिमटिमा रहे हैं जी। विचार कीजिए, आज भी टिमटिमा रहे हैं। कहाँ? ऊपर में ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से उनके तपश्चर्या, मात्र 5 महीने के तपश्चर्या के कारण उस बालक के समक्ष शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। क्या बात है। और ये ठाकुर जी उन्हें आशीर्वाद दिए कि भाई, जिस राज्य, जिस सिंहासन पर तुझे बैठने नहीं दी विमाता, वो विमाता जो सुरुचि है मनमानी की, इसलिए आप ऐ ध्रुव जी जाइए, अब उस सिंहासन पर 36,000 वर्षों के लिए शासनाध्यक्ष बनिए। विचार कीजिए भैया, ये कौन है? ध्रुव जी हैं, उत्तानपाद जी के पुत्र हैं। दूसरे संतान मनु जी के हुए, जिनका नाम प्रियव्रत जी था। क्या नाम था? प्रियव्रत जी। और प्रियव्रत का क्या अर्थ होता है, ये थोड़ा आप समझ लीजिए। प्रियव्रत क्या है? प्रियव्रत में प्रियम, प्रियम इष्टम व्रतम, प्रियम अर्थात आशय है इष्टम व्रतम। भगवत चरण चिंतनं जस्यासौ प्रिय व्रतः। जो भगवान के चरणों में जिनकी आसक्ति रहती है, या चिंतन किए रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, वही महाराज जी प्रिय व्रत हैं। भगवान के चरणों में जिनका चित्त लगा रहे, वही ये प्रिय व्रत जी हैं। और उनका नाम इसीलिए प्रियव्रत है। प्रियव्रत का नाम सार्थक था, चूंकि भगवान के चरणों में सतत वो चिंतन रत रहा करते थे। भगवत भक्त थे, परम भक्त थे प्रियव्रत जी। सोच लीजिए। और नारद जी की कृपा इनके ऊपर भी रही है, आगे हम आपको बतलाएंगे। तो आज आपके समक्ष प्रियव्रत जी के ही संततियों के विषय में चर्चा लेकर हम उपस्थित हुए हैं। मनुपुत्र, मनु जी के संतान प्रियव्रत। फिर से बता दूं, 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद। नैमिषारण्य में कथा कहा? नैमिषारण्य में कथा संपन्न हो रहा है, कथा चल रहा है। सूत जी महाराज, क्या बात है। ज्ञान गरिमा से ओतप्रोते सिंहासनारूढ़ हैं, आसन पर विराजमान हैं, व्यासपीठ पर विराजमान हैं। सौनकादि 88,000 ऋषि हैं जी, वही बतला रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित के समक्ष सुकताल में भगवान सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं जी। भगवान व्यास पुत्र
विचार कीजिए, भगवान व्यास पुत्र कह करके सुखदेव जी की ओर इशारा की गई है भागवत जी में, लेकिन क्या कहा गया? भगवान व्यास पुत्र। भगवान शब्द लग गया पहले, अर्थात भगवान ठाकुर जी ही व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में वहां प्रकट हो गए। क्या बात है, भगवान ही है। जिसके अंदर भगवत्ता हो तो और ये भी परमहंस हैं ये जी, इनके विषय में क्या कही जा सकती है। जिनके चरित्र के ऊपर नारद जी का ठिप्पा लग गया, मुहर लग गया, परमहंस हैं ये। वो तो कहें कि मैं विदेह हो सकता हूं, लेकिन परमहंस तो आप ही हो, हम परमहंस नहीं हो सकते हैं। परमहंस तो सुखदेव जी हैं, परमहंस है। बाप रे, सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं जी, क्या है मुनिवर, ये हमें जरा सा आप स्पष्ट करें। मनुपुत्र प्रियव्रत भगवत चरणारविंद में सदैव रत रहने वाले थे। सदैव भगवत चरणारविंद से कतई कभी भी अलग नहीं होते। चाहत बनी रहती, उस चरणारविंद की चाहत बनी रहती। सदैव भगवान के ही चिंतन में, सामले सलोने संवरिया सरकार के चिंतन में ये प्रियव्रत जी रहते थे। कभी भी गृहस्थाश्रम के प्रति विचार भी नहीं करते थे, सोचते भी नहीं थे। यही मानकर चलते थे कि ये जन्म जो मानव शरीर हुआ है, यही मोक्ष का आधार है, यही मोक्ष का समय है। इसी जोनि में आने के बाद कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर लेता है। अन्यथा पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। महाराज जी, ये बार बार प्रकरण चलते रहता है, चक्र ये रुकता नहीं है। अनेकानेक जोनियों में भ्रमण करते 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 क्या बात है, शरीर का त्याग करते करते अंत में जब शरीरों का त्याग करते करते अंत में जब मानव शरीर कोई प्राप्त करता है तो मोक्ष का आधार वही है। चूंकि परम पवित्र ज्ञान विज्ञान से संस्कार संपन्न यदि कोई जोनी है तो एकमात्र मानव जोनी है, जहां विवेक भी है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, भक्ति भी है, साधना भी है, हर चीज है। बाकी जोनियों में कहां कुछ है महाराज जी? विचार कीजिए। और इस जोनी में आने के पश्चात भी यदि कोई इसी जोनी का होकर रह जाए, ठाकुर के चिंतन में न रहे, भगवत चरणारविंद का दास न हो, जिसके भीतर ये भावना न जगे कि माधव ही सब कुछ है, ठाकुर ही सब कुछ है, सत्य ही सब कुछ है, उसके विषय में क्या कही जा सकती है? कुछ नहीं कही जा सकती है। बस एक ही भाव रहे, जत कीर्तनं जत श्रवणं जदीक्षणं। क्या बात है, जत कीर्तनम जत श्रवणं जदीक्षणं जद्वंदनं जत अस्मरणं जदर्हणम। ये भाव बन जावे हृदय में, बस दूसरा कोई भाव की आवश्यकता नहीं है। आप प्रियव्रत जी के हृदय में ये भाव बनी हुई है जी, इससे विलग नहीं होना चाहते हैं,
फिर भी ऐ मुनिवर ये बतलाइए आप कि आखिरकार ये प्रियव्रत जी का मन बदल कैसे गया, ये गृहस्थाश्रम में कैसे प्रवेश कर गए, क्यों कर गए। पिता के लाख कहने के पश्चात भी ये गृहस्थ आश्रम में नहीं गए हैं, एकाएक ये गृहस्थ आश्रम में कैसे प्रवेश कर गए। क्योंकि एक बात इतना जरूर है कि एक बार कोई गृहस्थ आश्रम में फंस जाता है, वासना रूपी विषय वासना रूपी दलदल में फंस जाता है, तो विषय वासना रूपी दलदल से निकलना आसान नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गृहस्थाश्रम विषय वासना रूपी दलदल है, लेकिन गृहस्थाश्रम में ही महाराज जी ये माया प्रपंच मोह लोभ मत्सर जो कुछ भी है सब मिलेगा है? इसमें जो एक बार फंस गया निकलना बड़ी मुश्किल है। तो हमें तो आश्चर्य हो रहा है मुनिराज कि ये बतलाइए कि आखिरकार ये प्रियव्रत कैसे परम भक्त ठाकुर जी के दोबारा हो गए, या फिर हो गए भी तो ये गृहस्थ आश्रम में कैसे ये चले आए भाई, इसमें फंस कैसे गए। ये कर्म बंधन में लोग बंध जाता है, और ये भी कर्म बंधन में बंध गए। कैसे हुआ, क्या हुआ है? पूछ रहे हैं, भागवत जी में आया है, पूछ रहे हैं प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथं मुने, आत्मा राम कथं मुने गृहे रमत जन्मूलः कर्म बंध पराभव। बताइए भला, गृहस्थाश्रम में आने के बाद विस्मृति हो जाती है। जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गया तब कहाँ माया मोह प्रपंच से उसको फुर्सत है कि ठाकुर जी को उनको याद करें। किसी से पूछो कि भाई आप घर में पड़े रहते हो या क्या करते हो, थोड़ा ठाकुर जी के दरबार में क्यों नहीं जाते हो, मंदिर में क्यों नहीं जाते हो, या उनका भजन क्यों नहीं करते हो। वो कहता है कि जी मरने का तो फुर्सत ही नहीं है तो हम वहां जाएं कैसे। लीजिए कैसा बंधन है, मौका नहीं मिलता, करे कि नहीं, हम वहां कैसे जाएंगे, हमको फुर्सत है कि हम जाएंगे वहां। विचार कीजिए। इसलिए हे विप्रवर, निश्चय से ऐसे ही निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाना, आ जाना क्या उचित है थोड़े, अच्छा तो नहीं किया कि गृहस्थ आश्रम में वो आ गए प्रियव्रत जी हैं। और तो और है, सबसे बड़ी बात है ये प्रियव्रत जी स्त्री पुत्र घर गृहस्थी राज्य काज या फिर अनेकानेक कर्म बंधनों में रम गए, ओतप्रोत हो गए। जो भगवान के परम भक्त हैं जी, ये कैसे इनके साथ ये हो गया, ये तो हमें बतलाइए कि जो भगवान के चरण कमल के मधु का सतत पान करने के अभ्यासी हैं जी, उनके कल्याणकारी मार्ग में भी यदि कोई विघ्न बाधा आ जाता है तो मंगलमय कार्य से वो विचलित नहीं होते, लेकिन विचलित हो जाना पड़ता है।
और वो ऐसे लोग कल्याणकारी मार्ग का परित्याग नहीं करते। और आखिर क्या कारण है? ऐसी ऐसी बातें हैं जिस पर आप प्रकाश डालिए। बाढ़ मुक्तं भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैतक कथां किंचिदंतराय विहितां स्वाम शिवतमां पदमिंग प्रायेण हिनवंती। महाराज जी, भागवत जी का ये जो भाग है, भागवत जी का ये जो प्रकरण है, श्लोक है, ये सब गद्य भाग है पंचम स्कंद का, इसलिए कोई सामान्य नहीं है। पंचम स्कंध पारायण करने वाले जानते हैं। पारायण जब भी मैं भी किया हूँ पारायण, तो पारायण करने वाले जानते हैं कि पंचम स्कंध का क्या हिसाब है। गद्य भाग है जो बड़ा ही कठिन है गद्य। हालांकि जब संस्कृत का आश्रय कोई लेता है तो कहीं कोई कठिनता होती नहीं है जी। और इस प्रकार से ये प्रियव्रत जी, क्या बात है, उचित मार्ग इनको नहीं मिल रहा है। तब कहाँ पहुंच गए? ये नारद जी के शरण में पहुंच गए जी। नारद जी के समक्ष कृपा याचना इन्होंने की। नारद जी की कृपा प्राप्त करने की चाहत इनके हृदय में बलवती हो गई। चूंकि नारद का मतलब होता है नारम ज्ञानम ददातीति नारद। जो भी अपने पास आए हुए व्यक्ति के झोली में ज्ञान, क्या बात है, ज्ञानामृत भर देता है, झोली में डाल देता हो, ज्ञान डाल देता हो, वही नारद है। तो ये नारद जी है महाराज जी। सामान्य स्तर में ये भी कह सकते हैं कि नारद, कुछ कह दे तो ये रद्द नहीं हो सकता है। नारद कतई कभी रद्द नहीं होता। जो कहते हैं बस वो कभी समाप्त नहीं होता, बर्बाद नहीं, रद्द नहीं होता, नारद। और ये नारद जी उनको ज्ञान प्रदान करने लगे जी। विचार कीजिए, नारद जी के पास पहुंच गए प्रियव्रत जी कि हमें आप ही ज्ञान दीजिए प्रभु, आप अगर ज्ञान दीजिएगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बात है अजी, आपने तो वो कर दिखाया है, आप तो वो किया है पद्म पुराण से, आप तो वो किया है कि भक्ति देवी के दोनों पुत्रों को भी यौवनावस्था प्रदान करा दिए हैं जी। भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। हे नारद जी, अजी आप तो मुख्य श्रोता बनकर आनंद घाट पर सनकादि ऋषियों के समक्ष बैठ गए। भक्ति देवी के पुत्रों के लिए, कल्याण करने के लिए सत्कर्म करने को आतुर हो गए। सत्कर्म और कुछ नहीं, भागवत कथा को सत्कर्म कहा जाता है, जिसे ज्ञान यज्ञ कही जाती है। सारे यज्ञों में श्रेष्ठ यदि कोई यज्ञ है तो ज्ञान यज्ञ है जी। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा शास्त्र कहता है, या फिर विद्वत जनों का ये भाव है, संत जनों का भाव है भी, कि सारे के सारे यज्ञ तो बहुत से होते हैं, लेकिन सारे यज्ञों में श्रेष्ठ यदि कोई यज्ञ है तो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ है। विचार कीजिए, ये तो ज्ञान यज्ञ ही हो रहा है। ठीक है, अनुष्ठानात्मक नहीं है, उपासनात्मक नहीं है, लेकिन हो तो रहा है ज्ञान यज्ञ। आपके समक्ष ज्ञानामृत का परिवर्षण हो रहा है। मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो दास हूं, स्वयं को दास कहता हूं। मैं तो एक दास हूं।
दास पर मैं चलूंगा तो फिर गहराई में चला जाऊंगा। दास कोई हो सकता है क्या? इतना आसान है दास हो जाना? क्या बात है। ओ वृताचार्य वृत्रासुर भी कह रहा है, महाराज जी भगवान के आवेश से आवेशित इंद्र के हाथ में जो वज्र है उसमें स्वयं ठाकुर जी जब दिख रहे हैं तो कह रहा है वृत्रासुर की है ठाकुर जी, हमारी इच्छा हो रही है कि आपका मैं दास बन जाऊं। लेकिन क्या कोई साधारण अर्थ में ये बात कह सकता है, या किसी अर्थ में कोई आपका दास बन सकता है? इतना आसान नहीं है, सहज नहीं है। आपका दास बनने के लिए आपके दासन के 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 चरण पादुकाओं का कोई दास बन जाए तब कहीं आपका दास कोई बन सकता है। सकता लग गया फिर भी नहीं बन सकता। क्या बात है। यदि उसे दास बननी है तो ब्रज में जाना होगा जी, वृंदावनीय परिवेश में जाना होगा जी, वहां सुलभ हो ठाकुर तुम, और वहां के ठाकुर की सुलभता को प्राप्त करो, प्रिया प्रेम में पगो तो ठाकुर का दास बन सकते हो, अन्यथा नहीं। बैकुंठवासी बैकुंठ के जो हैं भगवान नारायण, क्या बात है, उनका कोई दास बन जाएगा जी। हम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भविता अस्मि भूय मन स्मरेता सुपते गुणांस्ते गणित वा कर्म करो तु काया। क्या बात है। वृताचार्य जी कह रहे हैं, इसलिए दास बनना आसान है नहीं। फिर भी हे मुनिवर, हे ऋषिवर, हे देवर्षि नारद भगवान, हमें आप ज्ञानामृत का पान करें, हमें उद्धार करें। ये वासनात्मक क्या बात है, वासना से परिपूर्ण वासनात्मक क्या बात है, भंवर में मैं डूब उतर आ रहा हूं, आप यहां से हमें निजात दिलाएं। हमें विश्वास है आप निश्चित रूप से हमें उद्धार करेंगे। प्रियव्रत जी कह रहे हैं जी, एक तरफ पिताजी कह रहे हैं कि भाई शासन संभालो, गृहस्थाश्रम में आओ, और दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि नहीं, भगवान के परम भक्त हैं तो हमको तो ज्ञान मिले तब न भाई कुछ ऐसा करेंगे। गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु का मतलब जान रहे हो, अंधकार रूप प्रकाश। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर लावे वही गुरु है। गुरु मान रहे हैं नारद भगवान को, नारद जी को। आप हमें निजात दिलाइए, उबारिए, ऐ प्रभु कृपा करके आप हमें उचित सन्मार्ग दिखलाइए। और नारद जी के साथ वो आगे कहाँ, गंधमादन पर्वत पर, कहाँ आगे, गंधमादन पर्वत पर आगे नारद जी के साथ, और गंधमादन के खोह में, गंधमादन के गुफा में नारद जी के समक्ष बैठ गए। और महाराज जी भगवान नारद के बैठे सामने बैठे हुए ये प्रियव्रत हैं, और प्रियव्रत का हृदय वासनात्मक आवेश से आवेशित होने को आतुर था। लेकिन हमारे ये नारद जी का ज्ञानामृत का जब प्रभाव पड़ा तो आवेश भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। ज्ञान गंगा में, ज्ञान भागीरथी में, ज्ञानामृत में
या ज्ञानामृत से प्रिय व्रत को नारद जी सिक्ता सिक्त करने लगे। विचार कीजिए और विचार कीजिए, यहां ये प्रकरण हो रहा है और इसकी सूचना मिल गई कहां? इनके पिता मनु जी के पास। मनु जी के पास इसकी सूचना मिल गई कि मेरा पुत्र तो वहां गंधमादन पर्वत के खोह में, गुफा में बैठकर नारद जी से ज्ञान प्राप्त कर रहा है। सबको विदित है जी, नारद जी एक जगह स्थिर नहीं रहते। इसके पीछे क्या कारण है, एक बात जान जाइए। नारद जी को श्राप मिला हुआ है जी, नारद जी को श्राप मिल गया। कौन दीन श्राप? सती के पिता दक्षराज जी श्राप दे दीन, चूंकि उनके पुत्रों को ये साधु बाबा बना दिए थे। एक दो नहीं जी, क्या बात है, अनेकानेक पुत्रों को ये नारद बाबा साधु बना दिए थे और इसी क्रोध में वो ये श्राप दे दिए कि आप कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहोगे। अभी श्राप इनको नहीं मिला है जी, गंधमादन पर्वत पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये सर्वविदित है कि साधु बनाने, बाबा बनाने में ये बड़ी तेज है। ये अपने तो बाबा हैं ही, चूंकि ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। क्या बात है, तो निश्चित रूप से ये तो साधु महात्मा बना ही देंगे ना। इसकी सूचना जैसे ही मनु महाराज को मिलती है, आपको विदित है कि मनु और शत्रुपा कौन है जी? ब्रह्मा जी के ही शरीर के दो भाग हुए, एक पुरुष एक स्त्री, मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी के साथ वहां पहुंचते हैं गंधमादन पर्वत के खोह में, गुफा में, जहां नारद जी के समक्ष बैठे हुए प्रियव्रत जी हैं और वहां चर्चाएं चल रही हैं। ज्ञानामृत का परिवर्षण हो रहा है। प्रियव्रत राजकार्य से विमुख होकर ज्ञानार्जन में लगा हुआ है। देखते हैं ये लोग देखे, और महाराज जी उसी समय चमचमाते हुए, स्वर्णिम चमचमाते हुए रथ पर सवार होकर सत्यलोक से ब्रह्मा जी और उनके साथ मनु जी आदि सब के सब यहाँ पर पहुंच गए पर्वत के गुफे में, जहां ज्ञानार्जन कर रहे हैं प्रियव्रत जी। विचार कीजिए, सबको लोग देख कर खड़े हो गए। नारद और प्रियव्रत ने स्वागत करते हुए नारद जी भी खड़े हो गए, प्रियव्रत जी भी खड़े हो गए। भला बताइए ना, सत्य लोक से चतुरानन आ गए तो मेरा कहना ही क्या है। ब्रह्मा जी आ गए, चूंकि ये बात तय है कि ब्रह्मा जी को सृष्टि करानी थी और सृष्टि कराने या करने का भार मनु जी को दीन थे कि आप जाओ अब जौन सृष्टि करो। अरे यहाँ तो सृष्टि रुकिए जाएगा ना जी। एक संतान यदि बाबा हो गया, साधु बाबा हो गया, तो सृष्टि में तो व्यवधान होगा। ऐसी बात हो जाएगी तो गड़बड़ा न जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी भी सत्य लोक से आ गए, इनके साथ साथ ब्रह्मलोक से आ गए। और कहते हैं मुस्कुराते हुए प्रियव्रत की ओर देखकर कह रहे हैं कि एक बात सुनो बेटा, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। निबोधताते दमृतं ब्रवीमि, निबोधताते
दमृतं ब्रवीमि मासूयितुं देवमर्हस्य प्रमेयम् वयं भवस्ते ततएकमहर्षेर्वहाम सर्वे विवसाजस्य दिष्टम। बेटा देखो, सुनो ऐ पुत्र, हमारी बात को ध्यान से सुनो। ये उनको कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात को आप लोग भी ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं मैं तुम और, लेकिन एक बात इतना और भी कह दूं कि जो कुछ कह रहा हूं मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, मिथ्या भाषण नहीं कह रहा हूं। मैं ब्रह्मा हूं, चतुरानन हूं, भला मिथ्या कैसे बोल सकता, असत्य कैसे बोल सकता हूं? मैं तो सत्य लोक में रहता हूं, वहां असत्य का कोई हिसाब नहीं है। सच्ची बात कह रहा हूं। इसलिए आज ज्ञान को प्राप्त करने के चक्कर में तुम लगे हुए हो और भगवान के माया में, भगवान के क्रियाकलापों में, भगवान के ही चरित्रों में एक नहीं अनेकानेक दोष लगाने के लिए तू तत्पर हो रहे हो। इसलिए भगवान की क्रिया में, प्रभु की क्रिया में, प्रभु लीला में कोई दोष मत लगाओ। क्या बात है। ब्रह्मा जी को सब ज्ञात है जी। ब्रह्मा जी भी तो गए थे न दोष लगाने। ब्रह्मा जी चतुरानन भी तो दोष लगाने गए थे न जी, मोहित हो गए थे न जी। इनके हृदय में ठाकुर जी परम सत्ता का मालिक, परम सत्य संकल्प मात्र से वेदों का आधान किया जी। आप फिर भी ये मोहित हो गए। मोहियंती जत्सूरयः, मोहित हो गए और मोहित ही नहीं हुए, ये मोहित होकर क्या बात है। समस्त के समस्त गोप ग्वाले को महाराज जी गायब कर दिए, छुपा लिए। गोधन को छुपा लिए, गाय बछड़े को छुपा लिए। मोहित हो गए थे, ये बूझकर समझकर, ठाकुर जी के क्रियाकलापों को देखकर वनभोज मना रहे हैं ठाकुर जी गोप ग्वाले के साथ। और उस वनभोज के कृत्य को देखकर महाराज जी, ये चतुरानन ब्रह्मा भी क्या हो गया, मोहित हो गए। दोष लगाने के लिए तत्पर हो गए। ये दोष लगाए कि भला ये सहज सुकुमार सीधा साधा ये ग्वाले का लड़का बालक क्या भगवान हो सकता है? दोष लगाए। इनको तो ज्ञान है, समझ है, इसलिए ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, भगवान के क्रिया में कोई दोष लगाओ मत भैया। और भगवान जैसे रखें वैसे रहो, ऐसी बात नहीं। मुझे वैसे भगवान रखें, बस उसी हिसाब से रहो। रख रहे हैं वही, उनकी कृपा से हम आप तुम वो समस्त के समस्त लोग हैं। तो जैसे वो रखने के लिए रख रहे हैं वैसे ही रहो ना। अपनी ओर से मत नहीं ये करो कि हम ऐसे रहेंगे ऐसे रहेंगे ऐसे रहेंगे, नहीं, वो जैसे रख रहे हैं वैसे ही रहो। देखो मैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं, अपनी ओर कह रहे हैं इशारा करते हुए मैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं ही नहीं, मेरे अलावे महादेव जी, शिव और तुम्हारे पिता अर्थात मनु जी की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं प्रियव्रत को, अर्थात ये तुम्हारे पिता अर्थात ये मनु जी और तुम्हारे ये जो है ना गुरु बने हुए,
गुरु जी हैं जिनसे ज्ञानामृत का तू पान करने के लिए तत्पर है, ये गुरु जी भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा को मानते हैं, उन्हीं की आज्ञा को मानते हैं जी, दूसरे किसी की आज्ञा को नहीं मानते हैं। वो जैसा कहता है वैसा ही ये भी करते हैं। वो परमात्मा अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह जो कहता है वही हम सब के सब करते हैं, अपने मन से कहीं कुछ नहीं करते। वो कहता है कि सृष्टि कीजिए, हम सृष्टि करते हैं। वो कहता है कि सृष्टि का विस्तार कीजिए, हम सृष्टि का विस्तार करने के लिए जो न होना है वो भी करने के लिए तत्पर हैं। वो कहता है रुद्र को, शिव को कहता है संहार करो, वो महादेव संहार कर देता है। उसकी इच्छा से ही संहार भी होता है। विष्णु को कहता पोषण करो, विष्णु पोषण करता है विष्णु रूप में। अस्य विश्वस्य जत अस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै, उसी के इशारा से सब होता है। इसलिए उसमें कोई दोष लगाना उचित नहीं है। उसके विधान को कोई भी शरीरधारी, कोई भी शरीरी, कोई भी मानव, कोई भी दानव, कोई भी सूर्य, कोई भी असुरे, कोई भी हो, वो अपने किसी भी तप, योग, बुद्धि, विवेक, विद्या के बल पर टाल नहीं सकता है जी, मिटा नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। लाख उपाय कर ले लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ेगा जी। वो ही होगा जो होना होगा, अन्यथा नहीं कर सकता। न अर्थ या धर्म की शक्ति से, न स्वतः अथवा दूसरे की सहायता से भी कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। न तास्य कासे तपसा वेद्यया वा, न जोग विरजे न मनीषया वा, न वार्थ धर्म परतः स्वतो वा, कृतं विहंतं तनुवृद्धि भूयात्। कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है जी। इसलिए अव्यक्त दिष्टं जनतांग धत्ते, विवश होकर उसे भोगना ही पड़ता है। उसकी इच्छा जो होती है उसके अनुसार बंधन में बंधना ही होता है, भोगना ही होता है, और भोगने के लिए आतुर होना ही होता है। सारे लोग भोगते हैं। जैसे खलिहान में एक रस्सी से बंधे हुए, अब तो ऐसा नहीं है, तो ट्रैक्टर हो गया महाराज जी, अब तो ट्रैक्टर हो गया। पहले क्या था, खलिहान में एक मेह गड़ा हुआ है, मेह कहते थे उसको जी। शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों को याद होगा, बहुत से ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं। आजकल के ये बच्चों को क्या पता है मेह क्या है। अब तो मेह और दमाही होता नहीं, दमरी नहीं होता है जी। अब तो सीधे ट्रैक्टर से सब कुछ, थ्रेसर से मामला थ्रेसरिंग हो जाता है। पहले क्या होता था, खलिहान में लिप लाप करके गोबर से सब ठीक ठाक करके चिकना बनाया जाता था, और उस चिकने भाग के बीच में एक मेह गाड़ दिया जाता था। मेह स्तंभ, लकड़ी का एक मेह मजबूती से गाड़ दिया जाता था, और उससे एक बंधा हुआ रस्सी होता था। विचार कीजिए, और उस रस्सी में महाराज जी जगह जगह पर यहाँ से वहाँ तक बैल को बांध दिया जाता था। विचार कीजिए, और पीछे से लोग हकाता, बैल आगे बढ़ते, और पूरा का पूरा खलिहान में दमरी होता। दमरी कहते थे, दमरी कहते थे। विचार कीजिए, उसी प्रकार से यहाँ भी विश्वात्मा परमात्मा रूपी मेह से सब के सब बंधे हुए हैं, और जब पीछे से महाराज जी हकाया जाता है तब वो उसी मार्ग पर आगे की ओर बढ़ता है।
और इसी प्रकार से सारे प्राणी को भोग भोगना पड़ता है, निश्चित भोगना पड़ता है। और सब के सब परमात्मा के रज्जू से बंधे हुए हैं जी। सारे लोग उसकी जैसे इच्छा होती है उसी के अनुसार लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए जीवन मुक्त पुरुष को भी प्रारब्ध के अनुसार अभिमान शून्य होकर ठाकुर जी के इच्छानुसार, ठाकुर जी के कृपानुसार कृत्य करने के लिए अग्रसर होना चाहिए, कृत्य करना चाहिए। इस प्रकार से महाराज जी हमारा जो प्रसंग होता है ये एक दिन का तो होगा नहीं। अब हमें यहीं पर आप विराम लेने के लिए अनुमति दें। पुनः कल कोशिश करूंगा बैठने के लिए, इसी प्रसंग को लेकर आगे बढ़ाऊंगा। चूँकि प्रिय व्रत जी की कथा है, ये कोई सहज आसान नहीं है। इसके अंतर्गत हम आपको अग्नि के 10 नाम हैं, 10 नाम को बतलाऊंगा। और ये प्रिय व्रत जी किस प्रकार से चमचमाते रथ पर बैठकर आरूढ़ होकर इस पूरे ब्रह्मांड का महाराज जी सैर किए थे। सैर नहीं किए, दिन में प्रकाश देखते, रात में प्रकाश दिखलाई नहीं देता, अंधेरा हो जाता। विचार किए कि बस तब रात में भी अंधेरा नहीं रहेगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा। चमचमाते रथ पर चढ़ दिए, जितना चक्कर लगाए जी, रथ के पहिए का लीक जो रहा उससे वो समुद्र बन गया। विचार कीजिए। और 2 लीक के बीच का भाग था वो द्वीप हो गया। सप्त द्वीप वसुंधरा, 7 द्वीप बन गए जी, 7 समुद्र बन गए, 7 द्वीप बन गए। इस पर भी कल हम परिचर्चा करेंगे और इनके आगे की संतति के विषय में भी आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमें आप लोग अनुमति दें, अब हम यहाँ से विराम ले रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मान्यवर महानुभावों, हमारे साथ है जो जुड़े हुए हैं, दूर से दिखलाई नहीं दे रहे हैं। आपको विदित है, आपको ये पता है कि ये हमारी एक आँख मोतियाबिंद से भी ज़्यादा ग्रस्त है। 2 साल पहले दाहिना आँख बनवा लिए थे, बन गया था किसी भक्त के ही प्रसाद से, लेकिन ये आँख भी मेरा गड़बड़ाया हुआ है, ज़्यादा मोतियाबिंद बढ़ गया है, लेकिन अभी इसका ऑपरेशन नहीं हुआ है। देखिए इसका ऑपरेशन कब होता है। ऑपरेशन कराना ज़रूरी है, जब तक नहीं ऑपरेशन कराएंगे तब तक हमें परेशानियां हो रही हैं, दिक्कत हो रहा है, कथा करने में दिक्कत हो रहा है, काफ़ी धुंधला हो गया है। एक आँख है बस। अभी महाराज जी एक आँख से काम कर रहे हैं, दूसरा आँख से उतना कोई खास नहीं। अभी दाहिना को बंद कर दें तो बिल्कुल आप नहीं दिखलाई दे रहे हैं। मोबाइल में आप कोई भी हमारा फ़ोटो सामने है वो भी नहीं दिखलाई दे। दाहिना आँख देखिए बंद कर दिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है। चश्मा निकाल देते हैं, ये आँख बंद कर दिया तो कहीं कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये बायां आँख मेरा अब काम नहीं कर रहा है। उम्मीद हम करते हैं कि 1 आध हफ्ता के बाद ऑपरेशन होगा। हमारे एक भक्त हैं जो हमसे बहुत, उनका ये है, उनकी इच्छा है कि बाबा आपको ये आँख जो है सो ऑपरेशन
हम स्वयं कराएंगे। अब देखिए कहाँ तक क्या होता है। तो चलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सबों को खूब खूब हृदय से वंदन, अभिनंदन और सुस्वागतम है महाराज जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।